देवियों सज्जनों, चलिए एडमिशन सीरीज की लास्ट वीडियो को हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में डॉक्टर इप्सा सक्सेना के साथ हमने बात करी और आपको बीकॉम की तमाम जानकारियां जो आपके मन में रही हो वो हमने साझा किया आपके साथ। अब वीडियो को या एडमिशन सीरीज को आज हम इसमें एंड कर रहे हैं, लेकिन एंड करने से पहले हमारे साथ है मिस सोनम, जो कि हमें जानकारी देने वाली है उन्नत भारत अभियान के बारे में। जी हाँ, उन्नत भारत अभियान जो केंद्र सरकार का सोचा हुआ एक अच्छा इनिशिएटिव है, जहां पे आप गांव-गांव या कई तरह के एक्टिविटीज आप करवाते हैं, और उसके बारे में ही जानकारी के लिए हम मिस सोनम से बात करेंगे। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों को अगर इसमें एनरोल होना होता है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है, क्या किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन कॉस्ट या रजिस्ट्रेशन चार्ज भी इंक्लूडेड है, और अगर कोई स्टूडेंट इसको कंप्लीट कर लेता है, पूरा अपना टर्म कंप्लीट करता है, तो किस तरह की उसको एडवांटेज उसके साथ हो सकती है आगे चल के आने वाले उसके फील्ड्स में। चलिए विलंब नहीं करेंगे, हम उनसे बात करेंगे। बगैर हम मिस सोनम से मिलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्नत भारत है क्या। चलिए, गुड आफ्टरनून सोनम मैम। गुड आफ्टरनून सर। सोनम मैम, हम जानना चाहते हैं कि एडमिशन के इस पीरियड में कई बच्चे और कई पेरेंट्स के हमारे पास सवाल आए हैं कि आपके कॉलेज में, आपके इंस्टीट्यूशन में उन्नत भारत का भी बच्चों के डेवलपमेंट में, बच्चों के ग्रोथ में काफ़ी अहम रोल है। जी सर। लेकिन पेरेंट्स को ये यूबीए या उन्नत भारत अभियान का कॉन्सेप्ट अभी ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो उसके बारे में हमारे पेरेंट्स और हमारे बच्चों को बताइए प्लीज़। ओके, तो सर जैसे यूबीए है जी, अभी इतना लोगों के मतलब नॉलेज में नहीं है कि यूबीए क्या है और ये कैसे काम करता है, इसमें बच्चे क्या करते हैं। तो मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में आपको यूबीए का बताना चाहूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूबीए स्टैंड्स फॉर उन्नत भारत अभियान, जैसा कि आप सभी जानते हैं। ये जो एक इनिशिएटिव है वो एमएचआरडी के थ्रू लिया गया था, इन द प्रेजेंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो इस इनिशिएटिव में क्या किया था, ये एक प्रोग्राम था जिसमें हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ये बोला था कि जितने भी हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो क्या करेंगे, हर एक इंस्टीट्यूट 5 गांवों को अडॉप्ट करेगा, गोद लेगा, राइट। तो इसका क्या मेन मिशन था और विजन था कि यहाँ पर जितने भी हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पर क्या करेंगे कि अपने 5 गांव अडॉप्ट करेंगे और उनके बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज करेंगे, रूरल डेवलपमेंट करेंगे बेसिकली। उस डेवलपमेंट में आप कुछ भी कर सकते हैं, आप वहाँ पर जाइए, लोगों से मिलिए। तो उन्नत भारत का जो मेन मिशन है वो यही है कि कैसे आप किसी गांव के सुधार में अपना आप योगदान दे सकते हैं। तो इसी इनिशिएटिव को जब FIMT ने देखा तो यहाँ पर हमने भी अपने यहाँ पर एक सेल यहाँ पे डेवलप किया, जो सेल हमारा बना था 2021 में, ठीक है। तो इस सेल के अंदर क्या होता है कि यूबीए FIMT सेल है। इस सेल में हमारे पास कुछ टीम मेंबर्स है। टीम मेंबर्स में ज्यादा नहीं, हमारे खुद के अपने बच्चे हैं जो बहुत बढ़ चढ़कर, उत्साहित होकर यहाँ पर अपनी सोशल एक्टिविटीज करते हैं, बहुत योगदान देते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं टुवर्ड्स द सोसाइटी। अब इस टीम में क्या होता है कि हमारे पास FIMT यूबीए सेल में तकरीबन 30 बच्चे हैं, ठीक है। उन बच्चों का क्या होता है, वो बच्चे जाते हैं हमारे पास, गाँव में जाते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे FIMT यूबीए सेल में भी 5 गाँव गोद लिए हैं, अडॉप्ट किए हैं, जिसमें से पहला गांव है दौलतपुर विलेज, सेकंड है हमारे पास झटीकरा, थर्ड है सलाहपुर, फोर्थ है हमारा रघुपुर और फिफ्थ है सलाहपुर, ठीक है। तो ये जो 5 गांव है, हमारे बच्चे यहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर उन लोगों से मिलते हैं, सर्वे करते हैं, उनकी जो भी परेशानियाँ हैं वो सब कुछ पूछते हैं। सर्वे के दौरान हमने बहुत सर्वे किया है सर। अगर आप हमारे FIMT इंस्टाग्राम पेज पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे पोस्ट मिलेंगे जहाँ पे हमारे बच्चे गए हैं, उन्होंने सर्वे किया है और देखा है कि वहाँ पे एक्चुअली क्या कमियाँ हैं जो हमारे माध्यम से हम उनको सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं। तो हम जाते हैं, वहाँ पे लोगों से मिलते हैं, उनकी जो भी परेशानियाँ होती हैं उसको सॉल्व करने के लिए हम करते हैं। जैसे कि हमने कुछ इनिशिएटिव भी लिए थे, हमने बहुत मतलब इन गाँव में जाकर डोनेशन ड्राइव किया, जहाँ पे हम गरीब बच्चों को कुछ खाने की सुविधा, कुछ कपड़ों की मतलब डोनेट करते हैं। तो ये सब हमारे बच्चे करते रहते हैं। तो उन्नत भारत का अगर आप देखें एक बहुत ही सरल सी भाषा में, बहुत ही सरल शब्दों में मैं अगर कहूँगी तो ये बेसिकली क्या है कि हम अपने बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जिससे वो आगे जाकर मतलब एक सामाजिक गतिविधियों में अपना योगदान देते रहे, पार्टिसिपेट करते रहे, और उनके अंदर ये एक मतलब होता है ना, एक समाज में भावना लाना कि आप कैसे उनको मतलब प्रोत्साहित करें, कैसे वो सपोर्ट करें। देवियों सज्जनों, आपने देखा मिस सोनम ने किस प्रकार से पूरे उन्नत भारत अभियान का कहाँ से शुरुआत हुआ था
और अब क्या चल रहा है उसके बारे में एक एक डिटेल जानकारी दी। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का सोचा हुआ, प्लस इसमें मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन था। और धीरे धीरे करते करते अब FIMD ने 2021 में UBS सेल का निर्माण किया और 5 गांव को गोद लिया। न केवल गांव को गोद लेना बल्कि गांव में होने वाली जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान हो, चाहे पौधारोपण हो, चाहे और भी हेल्थ और हाइजीन से रिलेटेड एक्टिविटीज हो, वो सारे इन्होंने अपने लेवल पे कराए। चलिए अगला सवाल लेते हैं मिस सोनम से कि अगर कोई बच्चा निस्वार्थ भाव से इसमें जुड़ना चाहता है तो क्या उसके लिए किस तरह के पेपर वर्क होंगे और क्या कोई शुल्क वगैरह भी है? सोनम मैम, हमारे पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट इसमें जुड़ना चाहता है तो आप किस तरह का पेपर वर्क या किस तरीके के फॉर्म्स होते हैं, और साथ ही साथ कोई इंटरव्यू की प्रक्रिया भी है, और क्या आपको चार्ज करते हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए? सर, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे UBA सेल में इनरोल होने के लिए किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है। बच्चा चाहता है हमारे UBA सेल को ज्वाइन करना, दे आर मोस्ट वेलकम। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू बच्चे को जाना पड़ता है। सबसे पहले एक फॉर्म सर्कुलेट होता है बच्चों के बीच में, जो हम टाइम टू टाइम बच्चों को अपडेट करते रहेंगे इसके रिगार्डिंग। एक फॉर्म सर्कुलेट होगा, उस फॉर्म को बच्चे फिल करेंगे। देन वो हमारे पास बच्चे जो आएंगे, हम उनका इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू में बेसिकली सर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जिस बच्चे को हम अपने UBA सेल के लिए चुन रहे हैं, जो हम सिलेक्शन प्रोसेस कर रहे हैं, तो क्या वो बच्चा उतना मतलब डिजर्विंग है, क्योंकि उस बच्चे के अंदर सर ये होना चाहिए कि वो अपने आप को सर्व कर रहा है, हेल्पिंग हैंड दे रहा है अपने, ठीक है, एक हेल्पिंग नेचर होना चाहिए। तो बस कुछ ऐसी छोटी सी चीजें हैं जो बच्चों को याद रखनी है। और अगर बच्चा बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, बच्चा लायक है, अपने इंटरेस्ट शो कर रहा है, तो सर वो फिर सिलेक्ट हो जाता है। ये बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी आपके चार्जेस नहीं है। जो बच्चा इंटरेस्टेड है वो बहुत अच्छे से मतलब इसको कर सकता है। सोनम मैम, 3 साल हो गए इसको गठन हुए, UBS सेल को FIMD में गठन हुए। कोई एक ऐसा रिमार्केबल इवेंट जो UBS सेल के अंदर हुआ हो और जो अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट था? सर, ऐसे अगर मैं बात करूं तो एक नहीं, हमारे पास बहुत सारे इवेंट है। जैसे मैं आपको पहला एक इवेंट बताऊंगी, जब मोदी जी ने एक इनिशिएटिव लिया था इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन का, घर घर तिरंगा। तो उसमें हमारे बच्चों ने इन 5 गाँव में जाकर हर एक घर में तिरंगा वहाँ पे होस्ट किया था। डैट मीन्स कि सर एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था, सबसे पहला जो हमारा था, बहुत बड़े ग्रैंड लेवल पर हुआ था। 5 गाँव में जाकर, एक एक घर में जाकर हमने उनको फ्लैग दिया, उनको जागरूक किया कि कुछ ऐसा भी इनिशिएटिव है अपने समाज के प्रति, अपने फ्लैग के प्रति एक वो होता है ना सर, प्राउड फील करना, वो करवाया। उसके बाद बहुत डोनेशन ड्राइव हुई है, जहाँ पर हमें सामने से रिस्पॉन्स आता है कि हमारा कॉलेज बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा हमने एक विमेंस डे सेलिब्रेट किया था सर। विमेंस डे सेलिब्रेशन में जो मतलब अब तक का मैं बोलूँगी कि बहुत अच्छा हमारा एक इनिशिएटिव था, जिसमें हम गए थे गांव में, दौलतपुर गांव में गए थे। वहां पर हमने जाकर कुछ महिलाओं को जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं सर, जैसे कि हमें पता है कि बहुत सारे ऐसे गांव होते हैं जहाँ पे लोगों की मेंटालिटी ऐसी होती है कि हम अपनी घर की महिलाओं से ज़्यादा काम नहीं कराएंगे, वो बाहर नहीं जाएंगी, वो घर तक ही सीमित रहेंगी। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया था, जो ऐसी महिलाएं थी जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से ऊपर उठकर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रही थी, तो उन्होंने क्या किया था, हमने उनको जाके प्रॉपर्ली विमेंस डे पे सम्मान किया, उनका सम्मान किया पूरे गांव वालों के सामने, जिससे वो खुद भी बहुत प्रोत्साहित हुई। और उसका रिजल्ट सर ये हुआ कि जिन महिलाओं को हमने 3 से 4 महिलाएं थी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर काम कर रही थी, तो उन महिलाओं को जब हमने सम्मान किया तो उनसे प्रोत्साहित होकर बाकी की महिलाओं ने भी अपने कदम बाहर की ओर निकाले। तो मतलब सर एक इनिशिएटिव जो हम लेते हैं उसका जो एक बहुत अच्छा रिजल्ट वहाँ पर हमें देखने के लिए मिला। और यही सर आई थिंक UBA का मिशन है कि हमें उनको डेवलप करना है, चाहे जैसे भी करें। हमने ये इनिशिएटिव लिया था और इसका बहुत एक अच्छा मुझे देखने के लिए मिला, जो मैंने और मेरे बच्चों ने हमने देखा वहाँ पर। फैकल्टी की अगर गाइडेंस हो, देखिए सज्जनों, मैनेजमेंट का साथ हो तो क्या पॉसिबल नहीं है। आपने मिस सोनम के मुख से सुन ही लिया कि किस तरीके से हर घर तिरंगा अभियान जो चलाया गया था उसको इन 5 गांवों में किस तरीके से परिपूर्ण किया गया। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान, जो कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी मानना है, उसको उन्नत भारत सेल ने कितने हद तक ग्राउंड रियलिटी में बदला। इन सब को जानने के बाद कोई भी स्टूडेंट या कोई भी माता पिता इस सेल से डेफिनेटली जुड़ना चाहेगा।
चलिए इसको एंड करते हैं, लेकिन एंड करने से पहले हमारा एक और सवाल रहेगा। अगर मैं एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं, मिस सोनम हम ये जानना चाहेंगे कि अगर मैं स्टूडेंट हूं और आपके सेल का मेंबर हूं, तो इसको कंप्लीट करने के बाद मुझे क्या किसी तरीके का प्रोत्साहन पुरस्कार या सर्टिफिकेट या कोई और चीज़ से दिया जाएगा जिसको मैं आगे किसी भी जॉब के लिए या किसी भी इंटरव्यू में दिखा पाऊँ? जी सर, बिल्कुल। हमारा कॉलेज यहाँ पे जैसे ही बच्चा अपने 3 साल यूबीए सेल में देता है, तो उसके बाद जब वो यहाँ से डिग्री लेकर जाता है तो उसको सम्मान पूर्वक हम यहाँ पे ट्रॉफी से सम्मानित करते हैं कि उसने हमारे काम मतलब हमारी सोसाइटी के लिए इतना काम किया, हमारे समाज के लिए इतना काम किया, उसने खुद के लिए काम किया। तो ये सम्मान हम उसे देते हैं, उसे हम एक ट्रॉफी सम्मान देते हैं। इसके साथ साथ सर हम कुछ उसको सर्टिफिकेट्स भी देते हैं, जितना उसने काम किया होगा, जो उसकी पोजीशन रही होगी, ये सब हम उस बच्चे को देते हैं। और वो बच्चा जब आगे जाकर अपने सर्टिफिकेट्स, अपनी ट्रॉफी आगे कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर दिखाता है, जॉब के लिए दिखाता है, तो ऑब्वियसली सर इसके कुछ ना कुछ उसको वेटेज मिलती है, कुछ उसके पॉइंट्स उसको जरूर मिलते हैं। देखिए सज्जनों, आपकी तरफ से मैं अपनी सोनम को धन्यवाद कहूँगा, और साथ ही साथ मैं आपकी तरफ से और अपने पूरे चैनल के सहयोगियों की तरफ से यूबीए सेल को ढेर सारी शुभकामनाएं भी दूंगा, ताकि आगे चल के कई और बच्चे भी एनरोल हो सके और इसी तरीके से कई सारे काम आगे भी होते रहे। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। देखिए सज्जनों, चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिस सोनम से पूछे गए, आपके पूछे गए इनफैक्ट सवाल को हमने रखा, उन्होंने बड़े सफाई से और बहुत ही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन उन्नत भारत से रिलेटेड दिया, किन किन तरह के एक्टिविटीज उन्होंने अभी तक किए हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है उन्नत भारत की, वो सारी चीजें इन्होंने प्रॉपर वे में बताया। न केवल हर घर तिरंगा हो, बल्कि महिला सम्मान हो, वो सारी चीजें इन्होंने अपने इंटरव्यू में हमें बताया। इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे, लेकिन एंड करने से पहले मैं आप लोगों को दोबारा धन्यवाद देता हूं कि इस पूरे सीरीज को जितना प्यार आप लोगों ने दिया, जितना सराहा आप लोगों ने, जितने लाइक किए, जितने शेयर किए और सब्सक्राइब किया हमारे चैनल को, उसके लिए पूरे टीम की तरफ से, पूरे FIMT की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार बढ़ाते रहिएगा। इस सीरीज को खत्म होने के बाद हम दोबारा जल्द एक नया सीरीज लेके आएंगे, जो FIMT के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उससे आपको पता चलता रहेगा, उससे आप अपडेट होते रहेंगे। मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि समय निकाल के अपने बच्चों के साथ कॉलेज को विजिट कीजिए, सारे कोर्सेज के बारे में जानिए, और उसके अलावा आप यहाँ जितने लोग भी हैं जो एडमिशन से जुड़े हुए हैं या और भी कार्य से, टीचिंग नॉन टीचिंग कार्य से जुड़े हुए हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। मैं दोबारा आप लोगों का धन्यवाद देता हूं और इस वीडियो को और इस सीरीज को यहीं एंड करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।